नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं बहुरा न्यूज। आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोरंजन यादव जुड़ चुके हैं। झारखंड के धनवार विधानसभा की सीट के बारे में क्या समीकरण है, इनसे जानते हैं। देखिए, धनवार विधानसभा सीट एक ऐसा विधानसभा सीट है जो बीजेपी के प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, वो बाबूलाल मरांडी है। अब बाबूलाल मरांडी हमेशा धनवार विधानसभा सीट से लड़ते हैं। और धनवार विधानसभा सीट एक ऐसा सीट है जो मतलब वहां पे कोई भी प्रत्याशी फाइट कर सकता है, मतलब जनरल सीट है। और जो बाबूलाल मरांडी हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन उनको एसटी सीट पर नहीं उतारा जाता है। वो धनवार विधानसभा सीट, वो बहुत पहले से ही धनवार विधानसभा सीट से लड़ते हैं। लेकिन धनवार विधानसभा सीट में 2014 में जब बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़े थे, बाबूलाल मरांडी जब उनका जेबीएम पार्टी थी, झारखंड मुक्त विकास मोर्चा कंगी छाप था, तो उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था। लेकिन 2014 में जो माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव हैं, जो काफी उस क्षेत्र के धनवार क्षेत्र के लिए बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और उनको 10 से 12 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा था 2014 में। तो इसलिए धनवार विधानसभा सीट इसलिए प्रतिष्ठा का सवाल बना है क्योंकि बीजेपी से जो बागी हुए हैं निरंजन राय, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब बीजेपी के बागी धनवार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है तो बीजेपी को नुकसान होगा। इसलिए जो झारखंड के जो सारे कमिटी हैं बीजेपी के, जो बीजेपी के प्रभारी बनाया गया है झारखंड के, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा है, निशिकांत दुबे हैं, जो सांसद हैं अभी गोड्डा के, तो निशिकांत दुबे और हेमंता बिस्वा शर्मा निरंजन राय के घर पे डेरा डाले हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं कि निरंजन राय को किस तरह से अपने और लाया जाए, निरंजन राय का पर्चा वापस लिया जाए। लेकिन निरंजन राय मानने वाले नहीं है। लेकिन आज अभी के टाइम में निरंजन राय उस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो बीजेपी के वोट को तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए निरंजन राय को मनाने में हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको जो यहाँ पर भाई दिया गया है, निरंजन राय को मनाने में 2 दिन से उनके घर में डेरा डाले हुए हैं। और जो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी हैं, वो भी वहां निरंजन राय के घर में डेरा जमाए हुए हैं। इसलिए जमाए हुए हैं क्योंकि अगर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ही चुनाव हार जाएंगे तो हम सरकार बना के क्या करेंगे। बीजेपी के प्रतिष्ठा का सवाल है धनवार सीट। धनवार सीट में राजकुमार यादव जो माले के प्रत्याशी हैं, एक दबंग व्यक्ति हैं, उनका जो गरीब व्यक्तियों में उनका सबसे ज्यादा पकड़ है। इसलिए राजकुमार यादव को हराने के लिए पूरे बीजेपी के टीम, जो प्रदेश कमेटी है, वो समझ रही है। अगर बीजेपी के जो बागी निरंजन राय चुनाव लड़ते हैं तो बाबूलाल मरांडी को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2014 में भी राजकुमार यादव बाबूलाल मरांडी को हरा चुके हैं और बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में आने से कोई मजबूत होता नहीं है, वहां व्यक्ति विशेष चुनाव होता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के काम करता है। राजकुमार यादव उस क्षेत्र में रहते हैं और बाबूलाल मरांडी राज्य में राजनीति करते हैं। और राजकुमार यादव जो है, राजकुमार यादव हमेशा क्षेत्र में धनवार सीट में रहते हैं। धनवार सीट यादव बहुल है, इसलिए वहां यादव का गढ़ माना जाता है। तो धनवार विधानसभा सीट में राजकुमार यादव को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर निरंजन राय मान जाते हैं, अगर निरंजन राय चुनाव नहीं लड़ते हैं, किसी तरह वो सपोर्ट कर देते हैं बाबूलाल मरांडी को, तो बाबूलाल मरांडी चुनाव जीत सकते हैं। यह गारंटी नहीं है जीत सकते हैं, लेकिन जीत सकते हैं। अगर बीजेपी के जो बागी है, जो बाबूलाल मरांडी को समर्थन कर देंगे तो चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए बीजेपी का प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। झारखंड में सबसे जो हॉट सीट अभी के जो दूसरा चरण में जो सबसे हॉट सीट है, और पूरा 81 विधानसभा में जो सबसे हॉट सीट है, वो आपका राज धनवार यानी धनवार विधानसभा सीट है। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और वहां से अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ही हार जाएगा तो बीजेपी को आलोचना का सामना करना पड़ेगा। जैसे 2019 में रघुवर दास हार गए थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके थे 5 साल, फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसी को भुलाया नहीं है बीजेपी अभी तक। इसी को देखते हुए जो बीजेपी के हेमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री असम के हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और राज धनवार का समीकरण का आंकड़ा ले चुके हैं। अगर अजय राय चुनाव, निरंजन राय लड़ते हैं चुनाव, तो बाबूलाल मरांडी को चुनाव का हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा समझ रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी को चुनाव जिताएंगे और इनको मुख्यमंत्री हमको बनाना है। इसलिए राज धनवार सीट में जो बीजेपी के बागी निरंजन राय है, उनको साथ मिलाना पड़ेगा। राजकुमार यादव जब नामांकन किए थे, राजकुमार यादव के प्रचार में अभी तेजस्वी यादव भी जाएंगे, राहुल गांधी भी जाएंगे, माले प्रत्याशी उतारा गया है, हेमंत सोरेन जाएंगी, कल्पना सोरेन जाएंगी, और राजकुमार यादव का अच्छा खासा पकड़ है उस क्षेत्र में, यादव का गढ़ माना जाता है। इसलिए वहां के चुनाव में बाबूलाल मरांडी के चुनाव का जीतने का चांस
बहुत कम है, वहां पर टक्कर का गेम है। या तो राजकुमार यादव जीतेंगे या बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतेंगे, दो ही लोग हैं। इसलिए बीजेपी पार्टी सोच रही है कि अगर हमारा बाबूलाल मरांडी चुनाव हार जाते हैं तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। इसलिए वहां पे इस सीट में अभी आंकड़ा समीकरण लगाना वहां सीट के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी सोच रही है कि अगर बाबूलाल मरांडी को हम हरा देते हैं तो हमारी एक उपलब्धि होगी। और बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी हार जाती है, हमारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनाव हार जाता है, तो हमारा फिर आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह सीट हॉट सीट माना जाता है। अब आने वाला समय ही बताएगा 23 तारीख को इस सीट में कौन पार्टी विजयी होती है और किसका परचम लहरता है। इस तब तक के लिए मेरे अगले वीडियो में इसका विस्तृत जानकारी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार।